वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो इससे कांस्टेबल जीडी के लिए जो है आपको प्रत्येक शिफ्टों के बाद जो है मैथ और जीके के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर कराए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है मैथ क्वेश्चन के जो है 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि आपका यहाँ पर 17 नवंबर के शिफ्ट 2 के बाद के ये सारे प्रश्न हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु बी को जो है 12% के लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 9% के हानि पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 15,288 रुपये का भुगतान करता है तो ए द्वारा उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर से जो है ये जो आपका 12% लाभ दिया गया, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। यानी कि ये जो है जितने रुपये में बी को बेचा था, यानी कि बी का यहाँ पर हमें क्या चाहिए, बी के वस्तु के लिए, यानी कि बी के अनुसार वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए हमें। यानी कि यहाँ पर ये सिर्फ हमें 9% से मतलब है। तो यहाँ पर जो है बेचा कितने रुपये में गया था सी को, इसे 15,288 रुपये में बेचा गया था, और बी ने इसे बेच कर कितने की हानि हुई थी बेचने पर, इसे 9% की हानि हुई थी। तो यहाँ पर जो है वापस इसे सीपी इसका निकालने के लिए बी के अनुसार का, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100/9% हानि हो रहा है, यानी कि 91%। 100 - 9 करेंगे तो 91%। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, ए के द्वारा जो वस्तु को जितने रुपए में बेचा गया था उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो हल करेंगे, यहाँ पर 13 से पहले काटेंगे तो 13 × 91, 13 1 आपका कितना हो गया 2, तो 13 आपका 1, 7 2 9, 13 × 91, 13 6 78, 7 से काटेंगे तो 7 1 4, तो 7 6 42, 7 8 56, गुना करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 16,800 रुपये। ये आपका क्या आ गया, ए के द्वारा बेचे गए उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 70% लड़कियां और शेष क्या है लड़के हैं। एक टेस्ट में लड़कियों के अंकों का औसत और लड़कों के औसत अंकों से 20% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 57 है तो लड़कियों के अंकों का औसत कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉयज और यहाँ पर गर्ल लिख लेते हैं। तो लड़कियां कितनी है, कुल संख्या का 70%, यानी कि 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 7/10। यानी कि लड़कियां जो है कितना है 7 यूनिट है, टोटल आपके विद्यार्थी 10 यूनिट, उनमें से 7 यूनिट लड़के हैं, तो 10 - 7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, लड़कों की संख्या 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट लड़के हैं, 7 यूनिट लड़कियां हैं। फिर यहाँ पर बोला गया है कि औसत जो है क्या है, लड़कों की औसत से 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5। यानी कि लड़के का अगर एवरेज जो है आयु जो है वो कितना है 5 यूनिट है, तो उसमें 1 यूनिट अधिक किसकी है, लड़कियां की है, यानी कि ये कितनी है 6 यूनिट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते, इसे यक्स मान लेते, क्योंकि हमें क्या चाहिए बाद में औसत भी इनका चाहिए। तो हम लोग मान लेंगे कि बॉयज जो है 3 है, गर्ल की संख्या 7 है, उनका लड़कियों का औसत 5x और लड़कियों का औसत 6x है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हो, ओवरऑल एज निकाल सकते, क्या निकाल सकते हो, ओवरऑल एज निकाल सकते कि टोटल आयु कितनी थी। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, बी का 5 दिया 15x, प्लस आपके कितने हो जाएंगे 7 6 42x। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया, औसत दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे टोटल संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल संख्या 7 3 10 यूनिट, और टोटल औसत कितना दिया गया है नंबर में, तो 57 दिया गया। हल करेंगे, यस का वैल्यू आएगा, यहाँ पर पुट कर देंगे गर्ल का, यानी कि लड़कियों का आयु नहीं औसत अंक आ जाएगा। तो हल करेंगे, यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे 15 12 आपका कितना हो जाएगा 57x, कितने हो जाएंगे 57x/10 इक्वल टू आपके कितने हो जाएंगे 57। तो 57 चला गया, तो x बराबर आपके कितने आ जाएंगे 10। हमें क्या चाहिए, लड़कियों का औसत अंक चाहिए, तो लड़कियों का औसत अंक कितना था 6x, तो x का वैल्यू कितना है 10, तो 10 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60, यानी कि लड़कियों का औसत अंक 60 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके क्या है, ग्राफ के क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्राफ में क्या दिया गया है, 5 महीने में कारखाने में एसी के लक्षित और वास्तविक उत्पादन, यानी कि यहाँ पर जो है क्या है, ये आपका जो ब्लू में है वो लक्षित उत्पादन एसी का दिया गया, और ये जो आपका ऑरेंज में वो आपका वास्तविक उत्पादन एसी का दिया गया, और प्रत्येक महीने में इसी तरीके से आपका ग्राफ में दर्शाया गया।
क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन लक्षित उत्पादन से 66% अधिक है। तो यहाँ पर वास्तविक उत्पादन यानी कि इससे जो है ये वास्तविक उत्पादन यानी कि लक्षित उत्पादन जो है, लक्षित उत्पादन 66% अधिक है, यानी कि लक्षित उत्पादन से वास्तविक उत्पादन क्या होने चाहिए 66% अधिक। लेकिन यहाँ पर कितने अधिक है, 60 से 70 यानी कि 10 की वृद्धि हुई है, 10 की वृद्धि यानी कि 10/60 यानी कि 1/6। तो 1/6 आपका 16 दशमलव समथिंग होता है, यानी कि 66% तो नहीं। यहाँ पर आपके कितने 30/50 यानी कि वृद्धि कितने की है तो 20 की, कितने में 30 में, परसेंट में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे, सुना सुना चला गया, कितना आ जाएगा 200/3 यानी कि 66.66 यानी कि लगभग हम बोल सकते हैं कि 66% की क्या हो रही है अधिक है। यानी कि कौन से महीने में है तो फरवरी महीने आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी ने 42,000 रुपये में उस काम को पूरा करने का ठेका लिया। सी की सहायता से बे इस काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं तो बी को कितना रुपये प्राप्त होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालने होगा, क्योंकि जो किसी भी व्यक्ति को अगर रुपया किन्हीं के बीच बांटा जाता है तो उनके कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी के आधार पर बांटा जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, ए की, बी की और सी की कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि ए जो है 10 दिन में काम कर सकता है, बी जो है अकेले 15 दिन में काम को कर सकता है, और सी की सहायता से यानी कि अगर तीनों मिलकर काम करते यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करते तो कितने दिनों में काम को पूरा कर लिया जाता है 5 दिनों में। तो हल करेंगे, यहाँ पर से ए बी सी की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पर 15, 10 और 5 का एलसीएम 30 होगा, 10 से डिवाइड करेंगे 3, 15 से 2 और 5 से डिवाइड करेंगे 6, यानी कि ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 है। तो सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, तो सी की कार्य क्षमता यहाँ पर से 6 - 3, 2, 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि ए और बी ने 42,000 रुपये का ठेका लिया, यानी कि टोटल कितना यूनिट काम करता है, तीनों मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं, यानी कि तीनों की इफिशियंसी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट की इफिशियंसी का यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। तो 6 से डिवाइड करेंगे, हमें किसका वैल्यू चाहिए बी का, तो बी का कार्य क्षमता कितना है 2 यूनिट, यानी कि 2 से गुना कर देंगे तो आपको बी को कितने रुपये प्राप्त होंगे वो हमें पता चल जाएगा। तो 6 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा 7,000 बार में, 7,000 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14,000 आंसर, यानी कि बी को कितने रुपये प्राप्त हुए तो 14,000। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समलंब चतुर्भुज है यानी कि ट्रेपेजियम है जिसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर है और उनका क्षेत्रफल यानी कि उस समलंब चतुर्भुज का एरिया कितना दिया गया 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए कि कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो समचतुर्भुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू आपके क्या हो जाते हैं दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी या फिर बोल सकते हैं हाइट। ये आपका क्या हो जाता है समलंब चतुर्भुज के एरिया निकालने का फार्मूला। तो क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे हाफ, दोनों जो है पैरेलल साइड की यहाँ पर लंबाई कितनी दी गई है 25 और 19, तो योग कितना हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ यानी कि दोनों का योग, तो 25 और 19 आपका कितना हो जाएगा 9 × 5 = 14 यानी कि 44। हमें दोनों के बीच की दूरी निकालनी यानी कि हाइट निकालनी है। टोटल क्षेत्रफल कितना दिया गया 330। हल करेंगे 2 से आपका 44 22 बार में चला जाएगा, 22 से काटेंगे तो ये एक बार में, फिर 22 × 5 = 110 यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी 15 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 7/6 गुना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या बोला गया कि विक्रय मूल्य का यानी कि एसपी का 7/6 गुना है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा CP/SP आ जाएंगे, यानी कि क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 7/6,
यानी कि क्रय मूल्य कितना है 7 यूनिट, विक्रय मूल्य कितना है 6 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट के सामान को कितने में बेच दिया गया 6 यूनिट में बेच दिया गया, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर हानि हो रहा है, यानी कि लाभ तो आपका हो ही नहीं सकता। हानि हो रहा है, कितने का हानि हो रहा है 7 माइनस 6 करेंगे यानी कि 1 का हानि हो रहा है। हानि किस पर गणना की जाती है क्रय मूल्य पर, तो 7 यहाँ पर लिखेंगे, परसेंट में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका परसेंट में वैल्यू 1498 यानी कि 14.28 यानी कि 14.29% बोल सकते हैं कि इतने प्रतिशत की हानि हो रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो प्रतिदिन 10 घंटा काम करते हुए उसी काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक MDH फार्मूला पता होना चाहिए। MDH फार्मूला आपका क्या होता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर बाई आपके क्या हो जाते हैं वर्क हो जाते हैं, M1 D1 H1 और W इक्वल टू आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल टू आपके हो जाते हैं M2 यानी कि दूसरे वाले काम के आदमियों की संख्या, दूसरे दिनों की संख्या, दूसरे घंटों की संख्या और दूसरे जितना काम किया गया उनका संख्या। ये आपका इस तरीके से MDH फार्मूला से इसे आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है टोटल कितने लोग काम करते हैं, तो 20 लोग प्रतिदिन काम करते हैं। कितने दिनों में काम करते हैं, तो 15 दिनों में। कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 8 दिन में। कितने काम करते हैं, यहाँ पर काम का कोई भी जिक्र नहीं किया गया, यानी कि बोल सकते हैं कि एक काम करते हैं तो एक काम लिखने की जरूरत नहीं होती, तो बराबर आपका नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। फिर आगे क्या दिया गया कि कितने लोगों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर मान लेते कि M लोगों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर जो है दिनों की संख्या कितनी दी गई है 4 और घंटों की संख्या कितनी दी गई है 10। हल करेंगे यहाँ पर से आदमियों की संख्या आ जाएगी, तो 0 0 आपका चला गया, 2 से 4 आपका 2 बार में चला जाएगा और 2 से 8 काटेंगे तो 2 बार में, यानी कि आदमियों की संख्या यहाँ पर से कितनी आ गई आपके, यहाँ पर आपकी 4 आपका यहाँ पर 10 तो 0 0 2 से 4 आपका यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपकी 2 से काटेंगे 8 को तो 4 बार में जाएगा, तो 15 चौक आपके कितने हो जाएंगे 60, यानी कि आदमियों की संख्या कितनी थी, कितनी पड़ेगी तो 60 को की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हल करेंगे। यहाँ पर आपके कितने हैं, सबसे पहले 3/5, फिर क्या है आपके ऑफ है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में 15 तिया 45 और 2 47 बटा आपके क्या हो गए 3 माइनस 33 तिया 99 या 1 आपके 100/3 प्लस आपके 1/3 इंटू 18 चौक 72 3 75/4 फिर आपके ऑफ 7 25 35 1 36/5 आपके क्या है भाग है, भाग को गुना में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/15 हो जाएगा इंटू 2। अब क्या करेंगे यहाँ पर इसे इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करेंगे, आगे क्या है आपका 5 गुना, नीचे का क्या करेंगे, नीचे का हल कर लेंगे। आपका क्या है 3 का स्क्वायर इंटू 5 है तो 3 तिया 9 9 पचे 45 है, एक नीचे कितना हो जाएगा 46। हल करेंगे, जो कटने लायक है उसे काट लेंगे यहाँ पर सबसे पहले, तो यहाँ पर आप 7 पचे 35 1 36 आपका ठीक है 18 72 3 75 15 से यहाँ पर 75 काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, 5 से 5 ये आपके चले गए, यहाँ पर 4 से काटेंगे 36 को तो 9 बार में चला जाएगा, यहाँ पर 3 भी आपका गुना होगा तो 3 से 9 आपके 3 बार में चले जाएंगे, कितने बार में 3 बार में। तो यहाँ पर आपके कितने आ गए फिलहाल, यहाँ पर आप सारा हल करेंगे तो 3/5 आपके क्या है ऑफ है, यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -53/3 प्लस आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6, बाहर में ब्रैकेट बंद करने पर ये आपका 5 है, गुना होगा बाई में आपके कितने हैं 46, ये आपका बाई 46 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हल करेंगे, ऑफ का सबसे पहले हल किया जाता है तो 3 से 3 चला गया, -53/5 है तो क्या है आपका एलसीएम, तो यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे 5, ऊपर आपका क्या हो जाएगा -53 प्लस आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6 पचे 30 इंटू आपके कितने थे 5 थे, बाई आपके कितने 46, 5 से 5 आपके चले गए तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से -23 बटा नीचे 46 आ जाएगा, 23 से 46 काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा -1/2, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है
जिससे 1992 और 233 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 12 और 13 प्राप्त होती है, तो वह संख्या कौन सी है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या दी गई है उनमें से पहले ही रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जो वह बड़ी से बड़ी संख्या का विभाजित कर पाएगी इन दोनों संख्याओं को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1980 आ जाएगा। यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे, 220 आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 220 यहाँ पर देखेंगे क्या ये 220 से कटता है, यहाँ पर 22 नमा आपका 198 कट रही है, यानी कि ये भी संख्या 220 से कटती है, ये भी संख्या 220 से कट रही है, यानी कि एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 220। यही आपकी क्या होगी, आंसर होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यह आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर एक्स वाई जेड का अनुपात में वैल्यू दिया गया 1:2:3। क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, यक्स का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 यूनिट। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 3 × 1 करेंगे तो 3, माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 2 यूनिट। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, दुनिया आपके कितने हो जाएंगे, 8, प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया, 3 यूनिट। तो 3 × 9, 9 चौक आपका कितना हो जाएगा, 36, बटा नीचे उसी तरीके से यक्स का वैल्यू 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर 1, वाई का वैल्यू 2 यूनिट है तो 2 दूनी 4, दूनी 8, जेड का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9। हल करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 36 × 3 39, 39 माइनस 8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 31, बटा नीचे आपका कितना आ जाएगा, 9 1 10 8 18, यानी कि 31/18 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।